Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि और चंद्र की प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में होती है तो उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मून को जैसे हम जानते हैं कि मून कंट्रोल करता है हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को, और फोर्थ हाउस का जो संबंध है वो हमारी मदर से है, हमारे होमलैंड से है, हमारे मन के सुख से है, और जो भी हमारे पास कंफर्ट्स होता है उसका संबंध फोर्थ हाउस से है। फोर्थ हाउस का संबंध प्रॉपर्टी से है, फोर्थ हाउस का संबंध घर से है, फोर्थ हाउस का संबंध आपके आसपास के लोगों से है कि जहां पर आपका बर्थ हुआ है, वो जो कंट्री है, सिटी है, वो सारा फोर्थ हाउस से देखा जाता है। सैटर्न यानी फियर, सैटर्न यानी डिले, सैटर्न यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, टाइम फ्रेम, कंसिस्टेंसी, और सैटर्न का संबंध रूल्स एंड रेगुलेशन से भी होता है। तो सैटर्न और मून का योग अगर एक साथ फोर्थ हाउस में बनता है तो आपकी कुंडली में परमानेंट साढ़े सती का योग बन जाता है। यानी शनि और चंद्र अगर फोर्थ हाउस में है तो परमानेंट साढ़े सती आपके फोर्थ हाउस में बन जाती है, और इसको विष योग भी बोलते हैं। दूसरा, इसको निष्ठुर भाषी योग भी बोलते हैं। इसमें इंसान की जो मानसिकता है वो थोड़ी अजीब टाइप की होती है। आप अपने परिवार को लेके, घर को लेके बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं और परिवार और घर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं परेशान और दुखी रहते हैं। आपको ये लगता है कि जो मेरे परिवार वाले हैं या जो मेरी मदर है, जो घर वाले हैं, ये लोग मुझे इसीलिए लाइक करते हैं कि मैं इन लोगों को पाल रहा हूं और इनके लिए बहुत कुछ करता हूं। ये आपका ऐसा मानना हो सकता है। तो जीवन में सब कुछ होने के बाद भी आप मन से दुखी और अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि जीवन में, शुरुआती जीवन में आपने बहुत ऐसा स्ट्रगल किया है कि फोर्थ हाउस की चीजों को पाने के लिए, फोर्थ हाउस की चीजों को मैनेज करने के लिए, जैसे हो सकता है कि शुरुआती जीवन में आपके पास अच्छा घर ना हो और जो आपकी मदर हैं वो आपकी प्रॉपर तरीके से केयर ना करती हो, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हो, खाने पीने की चीज़ों में दिक्कत रही हो, तो ये सारी चीज़ें शुरुआती जीवन में आप फेस कर सकते हैं। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, वीक होता है, तो इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा कमी आपकी लाइफ में हो सकती है शुरुआती जीवन में। शुरुआती जीवन मतलब 35 से पहले। और फोर्थ हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट है तो आप इमोशनली फोर्थ हाउस की चीज़ों से जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े देशभक्त भी होते हैं, यानी देशभक्ति के गुण इनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका मन जो है वो फोर्थ हाउस से जुड़ गया। लेकिन फोर्थ हाउस की चीजें ही ऐसे लोगों को परेशान करती हैं। अगर घर के सुख में कोई कमी आती है, मान लेते हैं कि आपने कोई घर बनाया और घर की जो बाउंड्री है वो टूट गई, तो आपको जो बाउंड्री है वो भी परेशान करेगी कि मेरे घर की बाउंड्री क्यों टूट गई। या घर की दीवारें, मान लेते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और घर की दीवारों को आपने बहुत अच्छा पेंट करवाया, सब कुछ करवाया, और वहाँ पर अगर कोई क्रैक्स वगैरह आ जाता है या कोई मान लो कि पेंट वगैरह झड़ने लग जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं इन सब चीज़ों को लेके। और घर वालों का बिहेवियर अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है आपको लेके, तो वो चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं। आपकी मदर अगर आपकी केयर नहीं करती है तो वो चीज़ भी आपको परेशान कर सकती है। और अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं कि जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपनी टीचर से परेशान हो सकते हैं, और जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या जो बच्चे हैं उनसे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, काफ़ी दुखी हो सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा फियर महसूस करते हैं। इनको डर लगता है कि अगर आज मैंने होमवर्क नहीं किया तो हमारी जो टीचर है वो सेकंड डे मुझे मारेगी, पीटेगी। तो बड़ा डर भी लगता है अंदर से कि मुझे अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना है और मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो उन चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा फियरफुल होते हैं। तो इनका शुरुआती जीवन में ये मानना होता है कि जीवन का जो सुख है उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से वो चीज़ें नहीं मिलती है, और इनके सोचने का जो तरीका है वो भी ऐसा ही हो जाता है। यानी जीवन में बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, सुख से संबंधित चीज़ों को भी हासिल करते हैं। 35 के बाद इनका बहुत ज़्यादा झुकाव होता है फोर्थ हाउस की तरफ कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छे कपड़े हो, सब कुछ अच्छा हो। तो सारी चीज़ें मिलती भी है अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सपोर्ट कर देता है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में ही है या अपने एक्सल्टेशन में है या केंद्र भाव में है, बेनिफिक पोजीशन में बैठा हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं।
लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है तो काफी स्ट्रगल के बाद भी आपको वो चीजें नहीं मिल पाती है। तो इसमें आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। 35 की एज तक बस थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपका रहेगा, उसके बाद सारी चीजें आपको मिलेंगी। थोड़ी सोच में बदलाव लेके आए, थोड़े अपने घर वालों के साथ नॉर्मल तरीके से बिहेव करें। अगर कोई आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो चीजें आप सोच रहे हैं सामने वाला भी उन्हीं चीजों को करे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मून और शनि के योग के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस में चंद्र और शनि का योग बनता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।